हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है सोलफुल गार्डनिंग में। सर, हम जब किसी एग्जीबिशन या फिर नर्सरी में जाते हैं तब हमें कुछ इस प्रकार के रोज़ प्लांट्स दिखाई देते हैं जो रूट कट रोज़ प्लांट्स होते हैं। ये हमें बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, सस्ते में मिल जाते हैं, लेकिन इनको जब लगाते हैं तो ये बहुत जल्दी लग नहीं पाते हैं और आसानी से मर जाते हैं। इनका लगने का परसेंटेज बहुत कम रहता है। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि इनको किस प्रकार से लगा सकते हैं और पूरे अपडेट के साथ ये वीडियो बनाइए, तो अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हमने इसके ऊपर की ग्रास को निकाल लिया है और जो इसकी जो मिट्टी है उसको थोड़ा थोड़ा हम स्क्रैच करेंगे ताकि इसकी रूट थोड़ी सी बाहर आ जाए। ज़्यादा हमें मिट्टी को बाहर नहीं निकालना है, रूट्स हमारी डैमेज ना हो, बिल्कुल हल्के से। उसके बाद हमारे प्लांट के पूरे ऊपर वाले हिस्सों को हम काट देंगे, केवल कटिंग जितना ही रखेंगे। इनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, करीब 3 फीट तक होता है, 2.5 से 3 फीट तक। तो हम इसको 3 से 4 इंच तक की कटिंग रखेंगे, बाकी हम इसको काट देंगे। अब हम इसे नॉर्मल सॉइल में लगा देंगे। सॉइल हमें वहाँ तक ही रखनी है जहाँ तक हमारा जो ग्राफ्टेड एरिया है उसके नीचे ही रखना है, ग्राफ्टेड एरिया के ऊपर ना जाए। अच्छे से हम इसको फिल कर देंगे और जितने एयर पॉकेट्स हैं वो तो पानी डालेंगे हम, तो थोड़ा सा टैप कर लेंगे और पानी डालेंगे तो सारे एयर पॉकेट्स निकल जाएंगे। और पहली बार जब हम पानी देंगे तो उसको बहुत अच्छे से पानी देना है, पूरा पानी नीचे से बह जाए। और इसके बाद हम इसे 4-5 दिन तक बिल्कुल भी पानी नहीं देंगे, मॉइस्चर हमारा मेंटेन रहे। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई हो तो बिल्कुल हल्का सा पानी डालेंगे, अदरवाइज़ हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये कुछ मैंने इंग्लिश रोज़ की कटिंग भी पानी में इस तरह से उगाई थी, ये भी उग जाती हैं, लेकिन ये इतने अच्छे से फ्लावरिंग नहीं कर पाती हैं। जो ठंडे इलाके हैं वो लोग इंग्लिश रोज़ की कटिंग भी इस तरह से लगा सकते हैं। देखें आप, इसमें भी स्प्राउटिंग हो रही है। इसके बाद हमें पानी धीरे धीरे बढ़ाना है, एकदम से पानी नहीं डालना है। जब सॉइल ड्राई लगे तभी पानी डालना है। 30 दिन बाद देखिए हमारी ये कटिंग, 30 से 45 दिन इसको लगते हैं करीब, और अच्छे से कटिंग हमारी लगना चालू हो गई है। लीव्स हमारी निकल आई हैं और कुछ कटिंग्स में अभी लीव्स निकलना बाकी हैं, लेकिन हल्की हल्की स्प्राउटिंग हो रही है उनमें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें इंसेक्ट लगे हुए हैं, ये मैं स्क्रैच कर रहा हूँ इसको। तो ये देखिए, ये पूरी कोटिंग जमी हुई है, इंसेक्ट्स हैं पूरे। तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है। इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करें तो ये दूर हो जाएगा। यदि इसको हम नहीं हटाएंगे, स्प्रे नहीं करेंगे तो सूख जाएगी और लग नहीं पाएगी, प्लांट हमारा लगेगा नहीं। और जो इस तरह से सूखी ब्रांचेस हैं उनकी डेड हेडिंग कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप रूट कट प्लांट्स को घर पे आसानी से लगा सकते हैं, जो बहुत ही चीप पड़ते हैं, 20 से 30 रुपये तक मिलते हैं। होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी चलते हैं और मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।